नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अमेरिका के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाला है। 5 नवंबर को अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाला है। तो अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है वो किन मुद्दों पे वोटिंग पड़ने वाली है, उसमें 4 खास मुद्दे हैं। उसमें से फर्स्ट नंबर 1 पे चल रहा है अबॉर्शन वाला। फिर क्या है, इमिग्रेशन का मुद्दा है, इकोनॉमी का मुद्दा है और विदेश नीति का मुद्दा है। तो चलिए आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इन 4 मुद्दों को डिस्कस करेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे भाई साहब कि किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे ट्रंप को बोला जा रहा है कि भाई साहब ये अमीरों के मसीहा है, और यहाँ पे कमला हैरिस को बोला जा रहा है ये गरीबों की मसीहा है। यहाँ पे एक चीज क्लियर दिख रहा है कि जो ट्रंप है वो अबॉर्शन के अगेंस्ट में है, और ये कमला हैरिस क्या कर रही है, अबॉर्शन को सपोर्ट कर रही है। बोल रही है भैया वो स्त्री की चॉइस है, अगर उसको अबॉर्शन कराना है तो भैया उसका अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों ना कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जैसे अगर विदेश नीति में जाएंगे तो हम लोग जो रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, इजराइल और ईरान के बीच में जो भी बोलते हैं ना खींचातानी चल रहा है, उसको भी बोलते हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे जो इलेक्शन है ना उसका प्रभाव उस पर भी पड़ने वाला है, उन सब चीजों से भी पड़ने वाला है दोस्तों। तो एक चीज तो और क्लियर है कि दोस्तों अगर ट्रम्प जीत जाते हैं तो उसमें सबसे बड़ा बोलते हैं ना योगदान किसका है दोस्तों, वो एलन मस्क है। क्योंकि एलन मस्क ने अपनी पूरी सोशल मीडिया साइट लगा दी है, पूरे एक्स को काम धंधे पे लगा दिया है कि भैया ट्रम्प के बारे में अच्छी चीजें फैलाओ। और मिलियंस में व्यूज यहाँ पे बोलते हैं ना, ट्रम्प कोई भी पोस्ट करते हैं मिलियंस में व्यूज जाती है, और यूट्यूब पे डालते हैं तो हार्डली इनको व्यूज मिलती है वहां पे। तो पहले मुद्दे पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, तो 2017 से लेकर के 2021 तक क्या थे, डोनाल्ड ट्रंप थे, प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने कोशिश किया था भैया अमीरों को फायदा दिलाने की। और यहाँ इन्होंने बोलते हैं ना, अभी इन्होंने रिसेंट में भी बोलते हैं ना, बात किया कि भैया हम टैरिफ और बढ़ाने वाले हैं, इनकम टैक्स को खत्म करने वाले हैं। और वहीं पे उसका उल्टा कमला हैरिस का है, ये पूरा पूरा मिडिल क्लास को पूरा बोलते हैं, आप ध्यान में रख के बनाती हैं, बोलती हैं कि देखिए हम जो भी बोलते हैं ना पॉलिसी लाएंगे वो मिडिल क्लास को सोच करके, मिडिल क्लास को ध्यान में रख करके लेके आएंगे। और जो पहली बार घर खरीदेगा, छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहेगा तो उसको हम हेल्प करेंगे। तो ये दोनों अलग अलग टॉपिक चल चुके हैं। इमिग्रेशन को भी लेकर के ट्रंप ने इसके पहले भी बोलते हैं ना फायदा उठाया था, और अब इस बार वाले इलेक्शन में भी उसका फायदा उठाना चाहते हैं। बोलते हैं जो अवैध तरीके से जो लोग इमिग्रेट करके आ गए हैं उनको हम अपने देश से भगा देंगे। तो उस हालांकि बोलते हैं ना जब ट्रंप के प्रेसिडेंट थे तो उस समय ट्रंप ने लगभग 3,50,000 से अधिक लोगों को डिपोर्ट कर दिया था अमेरिका से। और सबसे ज्यादा बड़ा आंकड़ा यहाँ पे राष्ट्रपति बराक ओबामा के समय जब 2013 में उन्होंने क्या किया था, 4,32,000 ज्यादा से लोगों को क्या किया था, अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया था यहाँ पे। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों जरा अबॉर्शन पे भी, क्योंकि ये अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होने वाला है उसमें जो सबसे खास मुद्दा होने वाला है वो क्या होने वाला है, अबॉर्शन। तो अबॉर्शन में क्या हो रहा है दोस्तों, सारी महिलाएं किसके साइड में जा रही हैं, कमला हैरिस के साइड में जा रही हैं, बोल रही नहीं यही सही है। तो कमला हैरिस का कहना है कि देखिए जो महिलाएं हैं तो उनके शरीर के ऊपर क्या होगा क्या नहीं है, उनका राइट्स उनके ऊपर है। तो वो चाहे बच्चा रखें या बच्चा गिरा दे, उनका चॉइस है। तो इसमें कोई कानून उन्होंने बोलते हैं ऐसा स्ट्रिक्ट बैन नहीं होना चाहिए। वहीं पे पुरुष लोग क्या कर रहे हैं, ट्रंप को समर्थन दे रहे हैं। अब ट्रंप का कहना है कि अगर भाई साहब ये कमला हैरिस बोलते हैं ना राष्ट्रपति बन गई तो ये अबॉर्शन वाला जो लॉ है उसको पलट देंगी ये पूरी तरह से। दोस्तों ये लॉ कभी आ गया था 2020 में, जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भाई साहब बोलते हैं ना पुराने वाले जो कानून थे अबॉर्शन को लेकर के उसको हटा दिया और बोल दिया भैया एक एंटी अबॉर्शन लॉ ला दिया, जिससे बोलते हैं ना अब यहाँ पे सारी महिलाएं विरोध कर रही है भैया हमारी इच्छा है, हमारा शरीर है, हमको अबॉर्शन कराना है तो हम करा सकते हैं। तो ये सब चीजें चल रही है। तो इस पे भी बहुत बढ़ते हैं ना, इसके पहले भी बोलते हैं ना कमला हैरिस और बाइडेन, अरे सॉरी माफ करिएगा, कमला हैरिस और ट्रम्प के बीच में बोलते हैं ना काफी विवाद हो चुका था इस पॉइंट को लेकर के। और जो सबसे बड़ा और अनोखा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है दोस्तों वो फॉरेन पॉलिसी। इसके पहले आपने देखा होगा कि 400 ऑफिशियल्स ने इंडोर्स किया था ट्रंप को कि भैया आप ट्रंप को वोटिंग दो, इनको बोलते हैं ना प्रेसिडेंट बनाओ, क्योंकि बाइडेन और कमला हैरिस की जो ये फॉरेन पॉलिसी है वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ लेके जा रही है। इसमें क्या थे, नेशनल सिक्योरिटी के लोग थे, फॉरेन पॉलिसी ऑफिसर्स थे, एक्स कैबिनेट मेंबर्स थे, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स थे, काफी लोग इसमें थे, गोल्ड स्टार फैमिलीज भी थी। तो ये लोग का सबका कहना था, ये लोग ने काफी बोलते हैं ना कमला हैरिस और बाइडेन को क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था और बोला था भैया कि क्या करो तुम ट्रंप को वोटिंग करो। तो यहाँ पे जो ये फॉरेन पॉलिसी की बात करो दोस्तों, जिस तरह से आप देख रहे हो ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध बोलते हैं ना बढ़ते जा रहा है। पहले तो इजराइल क्या कर रहा था, ट्रिपल एस से लड़ रहा था, हमास हुतीज हिजबुल्लाह से लड़ रहा था। अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं ईरान से। ईरान में भी रिसेंट ने बोला था कि हम भाई यूएस और इजराइल दोनों के दांत तोड़ देंगे, खमेनेई की तरफ से बयान आया था। और वहां पे खमेनेई के सलाहकार ने बोला कि जरूरत पड़ी तो हम
न्यूक्लियर वेपन्स भी चला देंगे, अपने डॉक्ट्रिन में चेंज कर देंगे, बदलाव कर देंगे। ये तो चल ही रहा दोस्तों। शुरुआत कहाँ हुई थी? रसिया से शुरू हुई थी। जब रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, उसके बाद पता चला 1 साल बाद क्या हुआ, हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया। तो ये दोनों युद्ध इंटर रिलेटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं, सबको पता है भैया कि ये दोनों इंटर रिलेटेड है। अब उसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाइना वाला भी एक एंगल बन रहा है। कि चाइना वाला एंगल क्या है? कि चाइना वाला एंगल ये है कि दोस्तों की चाइना क्या कर सकता है, ताइवान पे हमला कर सकता है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का तो मैटर एकदम जानते हो आप, चले जा रहा है। चाइना अगर ताइवान पे नहीं करता तो फिलीपींस पे कुछ कर देगा। तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो अच्छी है, और जो बाइडेन की पॉलिसी है उसकी वजह से ये सब चीजों को देख करके जो बोलते हैं ना, अगर 3 जगहों पे युद्ध चालू हो जाएगा तो धीरे धीरे ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ तो बढ़ते ही जा रहे हैं ना हम लोग। तो आई होप सो दोस्तों पूरा ये आप माजरा समझ चुके होंगे जो चल रहा है।